हेलो गाइस। तो अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चंस करते वक्त ऐसे होता है कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, या फिर जैसे हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुछ भी रूट में और बोलें कि इनको प्लस करके दिखाओ, तो इनको कैसे प्लस करना है। तो अगर आपको भी ऐसे रूट्स वाले प्लस माइनस में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो में हम कुछ छोटे छोटे रूट्स वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और हमारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सबसे पहले है हमारे पास 3√5 प्लस 2√5। इसको करने के लिए ना मैं आपको एक इजी सा बताती हूँ। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करना। देखो, मैं √5 को ना थोड़े टाइम के लिए एप्पल मान लेती हूँ। ठीक है, तो इस √5 को भी क्या मानना पड़ेगा, एप्पल मानना पड़ेगा, क्योंकि है तो दोनों सेम ही। तो ये क्या हो गया, 3 एप्पल प्लस 2 एप्पल। तो हाउ मेनी एप्पल्स, 5 एप्पल्स। मतलब अब एप्पल में तो एप्पल, अगर एक बास्केट में आपके पास 3 एप्पल्स पड़े हैं और दूसरी बास्केट में आपके पास 2 पड़े हैं, तो इन दोनों को प्लस करके आप बता सकते हो ना कितने एप्पल्स हैं। तो एप्पल मानना किसको था, √5 को। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5√5। मतलब कि जब जब यहाँ पे रूट में कुछ सेम लिखा होगा तो ये उसके साइड वाले नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या प्लस होंगे, उसके साइड वाले नंबर्स। ठीक है, इन दोनों को प्लस नहीं कर देना कि √5 प्लस √5 है तो उसका √10 कर देंगे। नो, इट इज रॉन्ग। इसको हम थोड़े थोड़े दिन जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ऐसे सोच के करो कि जैसे ये 3 एप्पल, ये 2 एप्पल, तो हाउ मेनी एप्पल्स, 5 एप्पल। अब जैसे ये है तो ये 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल, तो कितने एप्पल रह गए, एक ही एप्पल रह गया, ओनली एप्पल। एप्पल क्या मानना था हमने, √5, तो इसका आंसर आ जाएगा √5। अब ये जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखना। ये √5 को तो हमने क्या माना हुआ है, अपना एप्पल है ये। ठीक है, √7 को मैं मान लेती हूँ कि ये मैगी है हमारी। ओके, तो ये हो गया 3 एप्पल प्लस 2 मैगी। अब ये सोचो आप कि 3 एप्पल में हम 2 मैगी ऐड कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो ये तो कुछ अजीब ही बन जाएगा ना। तो विच इज इक्वल टू पाप। वैसे तो आजकल ऐसे फ्यूजन्स बहुत चल रहे हैं, बट दे आर वेरी 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 हार्मफुल। तो ये एप्पल में मैगी, मैगी में एप्पल, ये हम प्लस नहीं कर सकते ना। हमें पाप जैसा लग रहा है, तो इसका आंसर ये यही रहेगा। इनको हम ऐड नहीं कर सकते ऐसे नंबर्स को। कहने का मतलब ये है कि जब भी दो रूट्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उनमें कुछ कॉमन जैसा कुछ नहीं दिख रहा हमें, तो इसका आंसर यही होगा जो हमें दिया होगा। ठीक है, अब जैसे ये नीचे वाला है, ये हमारे पास क्या है, 2 एप्पल प्लस 2 मैगी। नो, दिस इज पाप। पाप है, ये पाप के इक्वल है। तो इसका आंसर ये खुद ही होगा, 2√5 प्लस 2√7। ओके, तो ये तो था प्लस माइनस कैसे करना है। अब आते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई तो इतना इजी है ना। देखो, ये जो बाहर नंबर लिखे होते हैं ना, इनको पहले एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 6। अब ये जो रूट में लिखे हुए हैं, इन दोनों को आपस में कर दो, तो 5 7 35। जो रूट में थे उसके ऊपर रूट लगा दो, जो विदाउट रूट थे उसको एज इट इज रख दो। सो सिंपल। अब जैसे ये 3 को 4 से करेंगे, 12 आ गया। √5 को √3 से करेंगे, √15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि यहाँ क्या करें। तो है तो ये दोनों रूट में, तो मैं रूट लगा लेते हैं हम। तो बीच में दोनों में क्या है, 5, तो 5 × 5। अब इसमें पता है क्या होता है कि रूट में जब भी अगर कोई पेयर में आएगा तो वो सिंगल बन के बाहर निकलेगा। तो ये पेयर में था तो इसका एक ही मेंबर बाहर निकलेगा, तो दैट इज 5। अब रूट में और कुछ तो रह नहीं गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये मिक्स क्वेश्चन दिया है, 3 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये आ गया 6। √5 को √5 से करेंगे, एक बार तो हम ऐसे करके देखते हैं। तो जब भी रूट के अंदर कुछ पेयर में आता है तो वो सिंगल बन के बाहर निकल जाता है, तो 6 × 5 रूट वाला तो गायब हो गया, तो ये आ गया 30। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना कि अगर एक नंबर है जो कि रूट में पड़ा है, उसको मैंने ऐसे ए ले लिया, तो उसको उसी के रूट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, a × a। अब a पेयर में आया तो ये सिंगल बन के बाहर निकलेगा, तो ये a हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं, √7 × √7 है। तो अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि √7 किसी भी रूट वाले सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो विदाउट रूट हमें 7 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये है ना, ये इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है कैसे, बाहर तो 3 पड़ा है, उसका तो ठीक है, उसका कुछ नहीं करेंगे हम। जो लेकिन ये रूट के अंदर है ना 125, इसको हम पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो पहले ये 5 के टेबल पे जाएगा 25, फिर ये दोबारा 5 के टेबल पे जाएगा, फिर ये एक बार और जाएगा, तो 3 बार 5 आ गया हमारे पास। अब हमने तो पढ़ा है कि रूट में जब भी कोई डबल टाइम आता है, मतलब पेयर में आता है, उसका एक मेंबर बाहर आ जाएगा। मतलब ये एक बन के बाहर आ गया, 3 × 5। अब ये बेचारा अकेला रह गया, इसके साथ कोई नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो 3 5 = 15 और साथ में यहाँ पे √5 आ गया। अब ये देखो, ये 3 2 क्या है, 6। ठीक है, अब ना मैं यहाँ पे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई नहीं करते हम, इसको ऐसे लिख लेते हैं 25 × 7। क्या पता इसके बनते हो फैक्टर, वैसे तो बन भी रहे हैं। तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 × 5 × 7। तो ये डबल में आया ना, सिंगल बन के बाहर निकल जाएगा, तो 6 × 5 हो जाएगा, और अंदर ये 7 अकेला रह गया, तो ये अकेला ही रहेगा। तो 6 5 = 30, तो ये बन गया 30√7। अब आप मुझे इसका आंसर बताना, 625 का क्या होगा। सॉल्व करके बताना कि 625 का अगर रूट लिखा है तो उसका आंसर क्या होगा।